जैसे हम क्या करते हैं कि इसको नज़र लगती है तो हमारे गुरु लोग ताबीज़ बनाते हैं ना, हाँ। तो ताबीज़ में भी इसके बाल डाले जाते हैं अच्छा। ताकि उस बच्चे को नज़र ना लगे या बुरी शक्तियाँ उसके पास ना आए। कि कई सारी धुनियों में हमारी चिमटा, फौड़ी जी जी और जी। अनेक प्रकार के देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र लगते हैं, तो इनके विषय में भी बताइए और ये भी बताइए कि इसको देवडांगर क्या उठा सकता है, नहीं उठा सकता। तो ऐसा होता है ना, अब तो ये मूर्तियाँ अब आई ना, सही बात मूर्तियाँ, है। फोटो, प्रतिमा, ये तो अब आई। पहले क्या थे चिमटे, दिया, फौड़ी, इनको ही हम अपना भगवान मानते थे। मुंह पे लगाए, जीभ का, ये नहीं कि पाँव पे लगाएगा। ये देवी देव का अस्त्र है, साक्षात भगवान है। अपने बदन पे लगाओ, अपनी जांग पे लगाओ, अपने इस हाथ पे लगाओ, अपने जो है पूरे बदन में लगाओ, लेकिन पाँव पे नहीं लगेगा। पाँव के तलुए में, तो बहुत अब गलत पाँव बात के है। तलुए में कहीं फौड़े चिमटे लगते हैं, वो भगवान है, साक्षात भगवान के। अब बताओ सही ना, बात जब है। गुरु आएगा, गुरु ने भेजा नहीं, वो पहले भी नहीं जा सकता है। हाँ। गुरु बुलाए पर आएगा, गुरु भेजा। हमारे देवी देवता गुरु के आने पर आते हैं और जाने पर जाते हैं। फौड़ी चिमटा कोई भी खा लेगा, जिसको देवता नहीं आया ना वो भी फौड़ी चिमटा खा देगा, हाँ। पक्का खा देगा। लेकिन पर्च, सही तभी बात। कहा गया है ज्ञान का गुरु, पर्च का देवता। जय माँ भगवती सभी लोगों को। जिस प्रकार से आपने हमारी पहली वाली वीडियो को बहुत सारा प्रेम दिया है और बहुत सारे लोगों ने जो है उस वीडियो को देखा, काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे लोग जो है देवभूमि की संस्कृति को समझते हैं, देवभूमि के इतिहास को जानते हैं, तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो आज जो है मैं दयाल गुरुजी से दोबारा मिला था, हल्द्वानी आए थे गुरुजी, तो आज जो है मैंने कहा गुरुजी आए हैं तो इनको खाली तो भेजते नहीं है, थोड़े बहुत प्रश्न उत्तर ही हम जो है और कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो गुरुजी को प्रणाम। जय हो। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जीना जी, और सभी को सिरे ढोक पाया, लोट पाया, पराज ह्या बाडुई कलेज में काकुरी। तो कमलेश जीना जी को तो आप जानते ही हैं, उम्र के छोटे हैं लेकिन दिमाग बहुत तेज़ है इनके पास, और देवी देवताओं के पास जो देवी देवताओं की जानकारी इनको है वो बहुत खूब ज़्यादा जानकारी इनकी है। जैसे कत्यूर देवताओं के तो खजाने हैं। कत्यूर देवता माँ जिया के ये डांगर हैं और कत्यूरों के भक्त हैं, और कत्यूर देवताओं के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, या माता जिया के धामदेव, बरमदेव, बहल देवता, शमशनिया, कई देवता हैं कत्यूरों के साथ, तो जितने भी देवी देवताओं के बारे में आपको अगर जानना है तो इनको कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको अच्छे से समझाएंगे। और दूसरी बात, इनका जो मनसा करके जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर भी आप जाइए, वहाँ कत्यूरों के बारे में या अन्य देवी देवताओं के बारे में इनके पास सारा खजाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीना जी। तो गुरुदेव, आज की जो है फिर समय ना गवाते हुए हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। जी जी। जैसा कि मैं आपकी जो है वीडियोस में देख ही रहा था, आप जो है चंवर गाय की पूंछ दिखा रहे थे, और मैं आजकल देख भी रहा हूँ कई देवडांगरों के पास में चंवर गाय की पूंछ देख रहा हूँ, और कई लोग जो है उसको ले भी रहे हैं। तो इसका थोड़ा आप मुझे महत्व बता दे तो। जी जी, चंवर गाय की पूंछ ये है। अभी एक मेरे पास फिलहाल ये किसी ने मंगाई थी, तो अभी ले नहीं गया है, मेरे पास है। जो चंवर गाय का जो ये पूंछ है, ये जो याक होता है उसकी पूंछ होती है, तो चंवर गाय उसे कहा जाता है। और इसमें ये उसकी पूंछ है, ये पूंछ के बाल आप दिख रहे हैं, ये काली कलर की है। इसमें सफ़ेद भी होती है, और इसमें जो है आधा सफ़ेद और आधा काला भी होता है। और जो आधा सफ़ेद आधा काला होता है उसको गंगा जमुना बोला जाता है। हाँ। तो उसको सबसे ऊंचा और पवित्र जो माना जाएगा वो आधा सफ़ेद और आधा काला। उसका रेट भी ज़्यादा होता है और उसकी मांग भी ज़्यादा है। फिर वो तो सिर्फ यही देते हैं, चंवर। हाँ। तो इसमें जो है ये तांबे का बिंडा अलग से लेना पड़ता है। ये मैंने लिया था 800 का। तो इसमें फिर फिट करना पड़ता है। इसमें कीड़ा नहीं लगे, इससे फिनाइल की गोली यानी कपूर डाला जाता है, तो इसमें कीड़ा नहीं लगता है। और ये हमारे देवी देवताओं को बड़ा प्रिय है। इसको विष्णु रूपी माना गया है। अच्छा। विष्णु रूपी माना गया, विष्णु का रूप दिया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं कि इसको नज़र लगती है तो हमारे गुरु लोग ताबीज़ बनाते हैं ना, तो ताबीज़ में भी इसके बाल डाले जाते हैं ताकि उस बच्चे को नज़र ना लगे या बुरी शक्तियाँ उसके पास ना आए। और घर में भी इसको रखा जाता है, कोई दरवाजे के यहाँ पर भी टांगते, कोई मंदिर पे भी ये रखा जाता है। इसे जो है अल्लाह बल्ला, छल छिदर, मड़मशान और हंकार, ये चीज़ें जो है नहीं आती है नज़दीक। और नज़र दोष के लिए तो ये बहुत अच्छा बताया गया है जी। तो। और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि इसका ये महत्व क्यों है, विष्णु रूपी क्यों माना गया है। तो कहा जाता है कि विष्णु लोक से एक बार विष्णु भगवान जी जो है हुणदेश घूमने गए थे। हुणदेश जब घूमने गए थे तो वहाँ हुणिया जो है उनके पास जो है बुकशाड़ी विद्या। तो हमारी जितनी भी विद्या हैं सबसे बड़ी विद्या बताई गई है बुकशाड़ी विद्या। तो बुकशाड़ी विद्या चलाई और विष्णु भगवान को अपने कब्जे में करना चाहते थे बुक्ष लोग। अच्छा। तो विष्णु भगवान बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा अब ये मेरे पीछे पड़ गए, अब ये मुझे बंद कर देंगे, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो भागते भागते जब वो बुग्यालों की तरफ गए, तो जो याक जो होता है बुग्यालों की तरफ, ठंडी जगह जैसे हमारे धारचूला, दारमा, इस क्षेत्र में, तो वहाँ जब गए तो विष्णु भगवान को कुछ नज़र नहीं आया। वहाँ कोई पेड़ है नहीं,
कुछ है नहीं। तो विष्णु भगवान को याग चढ़ी थी, चौर गाय जब वहाँ चढ़ रही थी तो चौर गाय की से इजाज़त मांगी, उनके पूँछ में वो छुप गई। अच्छा। तो उन्होंने पूँछ में उनकी जान बच गई। तो इसलिए जो है विष्णु भगवान ने चौर गाय को वरदान दिया कि तेरी पूँछ जो है आज से विष्णु रूपी हो जाएगी और देवी देवताओं को चढ़ जाएगी। तब से ये देवी देवताओं को चढ़ती है और ये सारे देवी देवताओं से खूब नाचते भी इसको पकड़ के ना देवता। गढ़वाल साइड भी बहुत देख रहा था, जैसे मानचंपा है और ये सब है जी जी, तो खूब चौर गाय की बिल्कुल। जैसे हमारे ऊपर को दानपुर क्षेत्र, बागेश्वर क्षेत्र, हमारे देवी देवता जितने भी हैं इसको पकड़ के खूब नाचते हैं, तो उनका ये प्रिय माना गया है जी। तो आपने जो है आपकी वीडियोस में चौर गाय के पूंछ के साथ में जो है हुड़का भी मैं देख रहा था कि आप बहुत सारे लोग चौर गाय तो आजकल सब लोग मांग रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद करीबन 50 लोगों का मैसेज कॉल मुझे आया है। हाँ। और फिर मैंने अब उतने लोग को मैं दे नहीं पाता, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिसके जो ये बेच रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने उन्हें दे दिया है। हाँ। तो वो लोग आपस में बात कर लेंगे और वो देंगे। और दूसरा आपने बात करी ना हुड़के की। हाँ। हुड़का जो हमारा वाद्य यंत्र है, महादेव का प्रतीक उन्हें माना गया है। महादेव जी ने ही प्रिय जो है डमरू उनको प्रिय है, उनके पास हमेशा देखते हैं आप डमरू त्रिशूलधारी उन्हें बताया गया है। तो डमरू जो हुड़का होता है, हुड़का जो नाली होती है, बेर की नाली और सानण की नाली और विजयसार की नाली, लकड़ी जो प्रिय मानी गई है, अच्छी मानी गई है, हल्की होती है और उसको बजाने में आवाज़ अच्छी आती है। और हुड़का के भी शौकीन आजकल युवा हमारे भाई लोग बड़े शौकीन हो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, पुरानी चीज़ों को खरीद के घर में रख रहे हैं। तो अच्छी बात है, आपको पुरानी चीज़ें रखनी चाहिए। हम दुनिया भर के खर्चा करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हम ले रहे हैं। अगर एक चौर गाय का पूज या हुड़का, कई चीज़ें हैं, भोकौर है, झांझर हैं और नौलाड़ी चाबुक जिसको लगती है, सांगल, वह हैं, देवी देवताओं का अस्त्र शस्त्र हमने अपने घर में रखने चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो हम बहुत कुछ खरीदते हैं ना, हम बाजार जाते हैं, न जाने कितनी चीज़ें हम खरीद के लाते हैं, मॉलों में जा रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, लेकिन देवी देवताओं के लिए हम कुछ नहीं खरीदते हैं। तो देवी देवता जो हमारे इष्ट हैं, हमारे कुल देवता हैं, हमारे घर के सयाने हैं, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ अपने लिए खरीदता हूँ तो देवता के लिए कुछ ना कुछ खरीदते रहता हूँ। तो हुड़का जो वाद्य यंत्र है हमारे, जैसे जागर में है, हुड़की बॉल है, चांचरी है, तो हर जगह बजता है। तो शौक से भी लोग अपने घर में रखते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जागर लगाता हूँ कि मेरे घर पर हो, तो कोई आप भी रख सकते हैं, अन्य भी रख सकते हैं। तो ये हमारे देवी देवताओं का वो एक है, जैसे डमरू, त्रिशूल, ये चीज़ प्रतीक है, एक प्रतीक का। बाकी देवी देवताओं के प्रतीकों की बात आ ही गई, तो जैसे हम देखते हैं कि कई सारी धुनियों में हमारे चिमटा, फौड़ी और अनेक प्रकार के देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र लगते हैं। तो इनके विषय में भी बताइए और ये भी बताइए कि इसको देवडांगर क्या उठा सकता है, नहीं उठा सकता, कैसा उसको अधिकार रहता है, इस बारे में आप थोड़ा बताइए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे हमारे दिया, धुपैन, डंका, त्रिशूल, फौड़ी, चिमटे जो हैं, ये किसने बनाए, पहले तो ये बताता हूँ आपको। जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की उत्पत्ति जब ब्रह्मा जी ने करी कहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो देवी देवताओं की उत्पत्ति भी करी। तो देवी देवताओं की उत्पत्ति करी तो देवी देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कि हमारे पास सब है, लेकिन हमारे पास तो हमारे जो हथियार नहीं है, हमें भी हम हथियार चाहिए। अब हथियार कैसे बनेंगे? तो सारे देवी देवता कहाँ गए? कैलाश में महादेव जी के पास गए कि महादेव जी कि हमें दिया, धुपैन, डंका, त्रिशूल और जो है फौड़ी, चिमटा, ये चीज़ें हमें चाहिए। तो महादेव जी ने अपने शरीर को मला, मतलब शरीर रगड़ा और उसे अपना एक मैल निकाला और उसे एक जो है इंसान बनाया। हाँ। जिसका नाम कलिया लोहार पड़िया। अच्छा। कलिया लोहार। तो कलिया की उत्पत्ति जो बनाई, तो कलिया लोहार जो है शिव अवतारी है। हाँ। शिव के बदन से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो कलिया लोहार की उत्पत्ति बनी। तो कलिया लोहार ने जो है तब ये उनसे कहा कि महादेव ने कहा कि तुम ये देवी देवताओं के हथियार बनाओ, और उसको भाग भी दी कि तू करी काज है ही नाज, मतलब तुम्हारे किसी के घर में अगर लड़का होगा तुझे बधाई मिलेगी, लड़की की शादी होगी तुझे बधाई मिलेगी, नई फसल होगी तुझे बधाई मिलेगी। अच्छा। तो वो भी बधाई का अधिकारी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे हमारा कोई शुभ कार्य होता है, हाँ। शुभ कार्य होता है, हम अपने देवता को बधाई देते हैं ना, एक रात का जागर लगाते हैं, भोग लगाते हैं अपने इष्ट देवता को। तो लोहार भी है, वो भी बधाई का पात्र है, वो उसको भी हमें देना चाहिए। जैसे नई फसल है तो उसको भी देना है। और जैसे दास हमारे धर्मदास जी हैं, तो वो भी हमारे खैया कहते हैं उन्हें, वो भी हमारे बधाई कहते हैं। जब शुभ कार्य होता है तो उसको भी उसका भाग जाना चाहिए। तो ये सतयुग से महादेव जी ने ही ये सारी रचना महादेव की है। तो महादेव जी ने तब कहा, तो कलिया लोहार ने तब जाके दिया, धुपैन, डंका, त्रिशूल देवी देवताओं को बना के तब दिए। तो अब वो फौड़ी, चिमटा और जो ये त्रिशूल, धुपैनी जो हैं, ये चीज़ें ये साक्षात भगवान है। हाँ। मतलब कई जगह तो ऐसा होता है ना, अब तो ये मूर्तियाँ अब आई ना,
मूर्तियाँ, फोटो, प्रतिमा, ये तो अब आई। पहले क्या थे चिमटे, दिया, फौड़ी, इनको ही हम अपना भगवान मानते थे। नहला धुला के उनको चंदन पिठिया करके उनकी ही आरती करती थी, उनको ही हम अपने इष्ट कुल देवता मानते थे। अब क्या हो गया, मूर्तियाँ आ गई, प्रतिमा आ गई, ये भी बाद में चले हैं। तो वो हमारे साक्षात भगवान है और देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं। तो देवी देवता आजकल उसको खूब चला रहे हैं। पहले से इतना नहीं चलाते थे। पहले से गुरु जब परीक्षा लेता था तब वो चलते थे। अब ये नहीं कि हमको देवता आया, थोड़े चिमटा नीचे डाल दिया, जिसकी मर्जी जहाँ आगे लगा दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं है। देवी देवता जो गुरु कहेगा परीक्षा दे, तब वो धूनी में डालेगा, लाल करेगा, फिर हाथ पे लगाएगा, मुंह पे लगाएगा, जीभ का, ये नहीं कि पाँव पे लगाएगा। ये देवी देव का अस्त्र है, साक्षात भगवान है। अपने बदन पे लगाओ, अपनी जांग पे लगाओ, अपने इस हाथ पे लगाओ, अपने जो है पूरे बदन में लगाओ, लेकिन पाँव पे नहीं लगेगा। लेकिन आजकल के देव डांगर जो है हंकारी हो गए हैं। अब हंकार हो गया, दिखाना है भाई दुनिया को। दुनिया हंकारी हो गया आजकल के देव। मैं सबसे नहीं कर रहा हूँ, कुछ देव डांगर हंकारी हो रहे हैं। अब भाई मैंने तो ऐसे देखे, पाँव के नीचे तक का चिमटे और फोड़ी लग गए हैं, पाँव के तलुए में। तो बहुत अब पाँव के तलुए में कहीं फोड़े चिमटे लगते हैं। वो भगवान है, साक्षात भगवान के। अब बताओ उसका क्या होगा आगे, ये नहीं सोच रहे। उसमें तो उनको हंकार आ रहा है ना कि हम बड़े हैं, तो फोड़े चिमटे उनके तलुए में तक का फोड़े चिमटे लगाए गए हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका यूज जहाँ होता है वहाँ पर करो, मान सम्मान। देवता सभी को आता है, किसको नहीं आता है। लेकिन मुझे भी देवता आता है, आपको भी आता है, औरों को भी आता है, लेकिन पूरी होश रहती है। बेहोश कोई नहीं होता है। सही बात। एक झटका देवता जब आता है तब अंधेरा छाता है, और जाते सब अंधेरा छाता है। और बीच में जैसा बाजा वैसे नाचा, जैसा गुरु कहेगा वैसा करना पड़ेगा। कमर सब हिला देंगे, कमर हिलाना ही पड़ेगा जब तक वो देवता घर ही नहीं रहे ना। जब गुरु आएगा, गुरु ने भेजा नहीं, पहले भी नहीं जा सकता है। गुरु बुलाए पर आएगा, गुरु भेजा। हमारे देवी देवता गुरु के आने पर आते हैं और जाने पर जाते हैं। और ये नहीं कि हुड़के पे चोट मार के तुम आगे आगे, अरे गुरु ने बुलाया तुम कैसे आगे। तो ये आजकल हो रहा है। देवी देव आजकल कुछ डांगर जो है हंकारी हो गए हैं। हम ही बड़े, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और गुरु सबसे बड़ी होती है देवता की बागवानी। कोई देवता फौड़ी खा रहा, चिमटा खा रहा, मैं उसको बड़ा नहीं मानूंगा। फौड़ी चिमटा देवता हंकार में भी खाता है। छल मशान भी फौड़ी चिमटा खाते हुए देखा है, हंकार को भी फौड़ी चिमटा खाते देखा है। उनके हाथ पांव नहीं जलते हैं, क्योंकि वो हंकार है, वो गुस्से है, क्रोध है। और फौड़ी चिमटा कोई भी खा देगा, मैं उसको बड़ा नहीं मानता। मैं सबसे बड़ा हूँ उसकी मुंह की बाणी। जिस देवता की मुंह की बाणी सही है और उसकी बागवानी सही छूट ली है, उसके पर्चे बड़े लग रहे हैं, वही सबसे बड़े हैं। हमने फौड़ी चिमटा खा दिए और मुंह की बाणी हमारी कड़वी है, खराब है, और अपने शौकारों का हम भला नहीं कर पा रहे हैं, पर्चे हमारे लग नहीं रहे हैं, हम फौड़ी चिमटे खा रहे हैं। तो वो बड़ा नहीं है। बड़ा वही है जिसकी बागवानी सही है और जिस देवता के पर्चे लग रहे हैं। सही बात है, पर्चे का देवता पर्चे का है देवता है। फौड़ी चिमटा तो कोई भी खा ले, फौड़ी चिमटा कोई भी खा लेगा। जिसको देवता नहीं आया ना, वो भी फौड़ी चिमटा खा देगा, पक्का खा देगा। लेकिन पर्च, तभी कहा गया है ज्ञान का गुरु, पर्च का देवता। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा गुरु जी, मैं ये भी देख रहा था आजकल कई सारे लोगों ने जो है अपने देवी देवताओं को दिल्ली, मुंबई, दूसरी जगह ले जाना शुरू कर दिया है। और आजकल मैं जो है कई गुरुओं को भी देख रहा था कि जो है दिल्ली मुंबई में जागरण लग रही है, दिल्ली मुंबई में जो है छल मशाणों की भी वो पूजा कर दे रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वही कर रहे हैं। हाँ जी, उसी में तो हम लगे हैं, आप लोग लगे हो, हम लोग लगे हैं। किसके लगे हैं? जो हमारे बाहर बच चुके हैं, हमारे देवी देवताओं को बाहर ले जा रहे हैं। अपने पहाड़ में आइए, अपने देवी देवताओं को पहाड़ में लाओ। अपने पहाड़ में तुम्हारा एक ही मौका है पहाड़ में आने का, क्या है? देवता पूजने का। और तुम पहाड़ में नहीं आ सकते। जिसने पहाड़ छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं, क्या करने आएगा वो। लेकिन हाँ, अगर देवता का दोष लगेगा, पितृ का दोष लगेगा, वो देवता पूजने पहाड़ जरूर आएगा। इस बीच आपने मेरी वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, और इस बीच आपने अंदाजा लगाया होगा कितने लोग पहाड़ आए हैं हमारी वीडियो देख के, और कितने लोग पहाड़ में पूजा करिए। मैंने कितनी जगह इस बीच में टेंट लगा के जाकर कर रखी है। क्योंकि पहाड़ में कुछ है ही नहीं, तो वो फोन करते हैं, गुरु जी हम पहाड़ आ रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं। मैंने कहा आओ तो सही, टेंट में करेंगे, ये पर्चे लगेंगे, आगे कुछ सही होगा, मकान भी बन जाएगा। बनाने वाला तो वही इष्ट है, उसकी कृपा होगी, तुम घर जो है इष्ट को पूजने आओगे। जो कभी घर नहीं आते थे, 50-50 साल में इस बार मैं गढ़वाल गया था, पौड़ी आप देख रहे हैं, और मैं कौशानी में गया था बीच में जाकर, वहाँ मैंने टेंट में, बहुत जगह मैंने टेंट में जाकर लगा रखी है। लेकिन लोग आ तो रहे ना, जाग तो रहे हैं, कुछ हमारी वीडियो से कुछ सीख तो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो बाहर बसा आदमी पहाड़ आता है और पहाड़ में जाके अपने इष्ट को याद करता है, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हमारी वीडियो के माध्यम से या हमारे बताने से कोई अगर पहाड़ आ रहा है तो उससे खुशी का विषय कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी, आप दिल्ली में जाकर लगाओ, बम्बई में जाकर लगाओ, जहाँ जाकर लगा तो लगा लो, क्योंकि एक रात की खोज खबर की जाकर कहीं भी लग सकती है। वो पूछ रहे हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, खोज खबर की जाकर, मतलब अपने रास्ते खोलने हैं उन्होंने। तो उसके लिए आसन भी लगा सकते हो, गद्दी भी लगा सकते हो। जाकर भी आप दिल्ली लगाओ, बम्बई लगाओ, हल्द्वानी लगाओ, बरेली लगाओ,
कहीं भी लगाओ, लेकिन उस देवता की पूजा पहाड़ में ही होनी चाहिए। जी। जिस देवता का स्थान जहाँ है, जो देवता जहाँ रहता है, उसकी पूजा जैसी भोग है उसको वहाँ लगाया जाता है। और प्लेन्स में उसकी स्थापना, उसकी पूजा नहीं हो सकती। खोज खबर बधाई की जगह आप लगा सकते हैं। देवता हर जगह है, देवता तो हवा है, मन में है देवता। तो आप देवता को कहीं से भी याद करिए, याद हो जाएगा, लेकिन उसकी पूजा विधान जो है पहाड़ में ही होनी चाहिए। जी।